अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई PSK में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 द राइट्स ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देर नहीं करते हुए, यह अधिनियम जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 था, उसके बाद आया। तो एक लंबे समय के बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 21 विकलांगताओं के साथ आया। भारत में पहली बार इस अधिनियम के अंतर्गत 21 विकलांगताओं के बारे में बताया गया। यह अधिनियम 2016 को पास हुआ और 15 जून 2017 को लागू किया गया। प्रत्येक विकलांग को 6 से 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक स्थानों जैसे भवन, अस्पताल, परिवहन, पोलिंग स्टेशन आदि स्थानों तक उनकी पहुंच बनाई जा सके, ऐसा 2 साल में करने के लिए कहा गया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। पहचान करने के बाद नई विकलांगताओं को इस अधिनियम में जोड़ा जा सकता है। यानी कोई नई विकलांगता की अगर खोज हो जाती है तो वो भी जोड़ा जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है इसमें। आगे देखते हैं। जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं इस अधिकार अधिनियम में, तो कौन कौन सी हैं। पहला देखिए, इसमें है दृष्टि अक्षमता, अल्प दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। चौथा है श्रवण अक्षमता, पांचवा चलन अक्षमता, छठा बौनापन, सातवां बौद्धिक अक्षमता, आठवां मानसिक रुग्णता, नौवां स्वलीनता, 10वां प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, 11वां मांसपेशी क्षरण और 12वां क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। आगे है 13वां जो है विशिष्ट अधिगम अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वाणी एवं भाषा अक्षमता। 16वां थैलेसीमिया, 17वां होमोफीलिया, 8वां सिकल सेल डिजीज, 19वां बहु विकलांगता, 20वां एसिड अटैक विक्टिम और 21वां पार्किंसंस डिजीज। ये 21 प्रकार की दिव्यांगताओं का इसमें सूचीबद्ध किया गया है और इसको व्यापक बनाते हुए दिव्यांगता की परिभाषा में बदलाव किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे व्यापक बनाया गया है। इस अधिनियम में दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार को इन प्रकारों में वृद्धि करने की शक्ति भी दी गई है। आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि। इसकी विशेषता है कि आरक्षण प्रतिशत में भी वृद्धि की गई है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अभी तक 3% आरक्षण दिया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत 4% व्यवस्था की गई है, जिसमें निम्नलिखित सीटें आरक्षित की गई हैं। देखिए किसको कितना कितना % दिया गया है। अंध और निम्न दृष्टि के लिए 1% में ये दोनों कैटेगरी के लोग आते हैं। दूसरा है बधिर और सर्वाधिक ग्रस्त के लिए 1%। ये सर्वाधिक ग्रस्त नहीं है, ये श्रवण बाधित है। श्रवण बाधित, बधिर और श्रवण बाधित, एक गलत मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए सॉरी। और तीसरा है कि इसमें प्रावधान किया गया है कि चलन दिव्यांगता, चलन जो दिव्यांगता है जिसके अंतर्गत
मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग, एसिड अटैक पीड़िता और मांसपेशी दुर्विकास आदि आते हैं के लिए 1% रखा गया है। और स्वलीनता, विकार, बौद्धिक अक्षमता और मानसिक रूप से मंद मानसिक बीमारी के लिए 1% का प्रावधान किया गया है। चलिए, शिक्षा संबंधी सुधार हुआ है कि इस अधिनियम में बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम ने सरकारी वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों और सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करने की वरीयता दी है। यानी शिक्षण संस्थाओं में समावेशी शिक्षा के तहत इनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। फंड की भी व्यवस्था इसमें की गई है कि दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय यानी केंद्र और राज्य निधि का निर्माण किया जाएगा। अर्थात फंड की कुछ व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी और कुछ राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, ऐसी भी व्यवस्था की गई है। और संरचना संबंधी सुधार भी इसके तहत किया गया है। जैसे सुलभ भारत अभियान के तहत को मजबूती प्रदान करने एवं निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक इमारत, सरकारी और निजी दोनों में दिव्यांगजनों की पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। गार्जियनशिप की व्यवस्था, इस अधिनियम से जिला न्यायालय द्वारा गार्जियनशिप की व्यवस्था की जाएगी, जिसके तहत अभिभावक एवं दिव्यांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था होगी। इस तरह का भी प्रावधान किया गया है। बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए भी विशेष प्रावधान इसमें किया गया है कि इस अधिनियम में बेंचमार्क दिव्यांगता किसको कहते हैं कि न्यूनतम 40% दिव्यांगता, ये गलत प्रिंट हो गया है, दिव्यांगता होगा, दिव्यांगता के शिकार लोगों को सरकारी योजनाओं और अन्य प्रकार की योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं। दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक जिला में विशेष न्यायालय को नामित किया जाएगा। दूसरा है कि नए अधिनियम इस संबंध में भारत में बनने वाले कानूनों को दिव्यांग व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्देश्यों के सापेक्ष ला खड़ा कर दिया है। कुछ इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देख लेते हैं। प्रश्न 1 है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब बना? तो ये कब बना था? तो 2016 में बना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस माने RPWD एक्ट अधिनियम में कितनी दिव्यांगताओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को सूचीबद्ध किया गया है। अगला देखते हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दिसंबर 2016 में पास हुआ और 15 जून 2017 को लागू किया गया। अगला देखते हैं, इस अधिनियम द्वारा कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो इसमें 16 से 18 वर्ष, 16 नहीं है, एक गलत हो गया है, यह 6 से 18 है, 6 से 18, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये गलत है। 18 वर्ष के विकलांग को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। 5वां है कि इस अधिनियम यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम से पहले
कितनी प्रकार की दिव्यांगताओं को वर्णित किया गया था? यानी पीडब्ल्यूडी एक्ट में कितने प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया था? तो इससे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार 7 प्रकार के दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया था। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण को बढ़ा दिया गया? तो 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। अगला है कि बेंचमार्क दिव्यांगता से क्या अभिप्राय है? बेंचमार्क दिव्यांगता यानी न्यूनतम 40% दिव्यांगता से है। 4% आरक्षण को किस प्रकार बांटा गया है? तो पहला है कि अंधे और निम्न दृष्टि के लिए 1%, बधिर एवं श्रवणग्रस्त के लिए 1%, चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग, एसिड अटैक पीड़िता और मांसपेशी दूरविकास को 1%, स्वलीनता विकार, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक रूप से मंद और मानसिक बीमारी के लिए 1% का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि जो भी नई वीडियो आपको मिले चैनल पर आए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और दोस्तों में शेयर करें कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,